Good morning, students. Our today's topic is estivation, the mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same world is known as estivation. सेपल्स या पेटल्स का आपस में क्या अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन. अगर हम सेपल्स कंसिडर कर रहे हैं तो सेपल्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं. अगर हम पेटल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो पेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे प्लेस्ड हैं, इसको स्टडी को बोलते हैं एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. पहले वॉल्वेट. When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping. अगर सेपल्स या पेटल्स जस्ट एक दूसरे को टच कर रही हैं पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही, तो इस टाइप की एस्टिवेशन को कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन. जैसे कि ये देखो फर्स्ट वाले में वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या है कि सिर्फ जो सेपल्स या पेटल्स हैं एक दूसरे को टच कर रही हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. जस्ट टचिंग बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वॉल्वेट एस्टिवेशन. एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस. नेक्स्ट इज इफ वन मार्जिन ऑफ एन appendage overlaps that of the next one and so on, as in China rose, ladyfinger and cotton, it is called twisted. Twisted एस्टिवेशन में क्या है कि हर एक पेटल या सेपल जो भी कंसिडर कर रहे हो वो दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. एक जो उसका एक साइड है वो दूसरी पेटल के अंदर है और जो दूसरा एंड है वो दूसरी पेटल को ओवरलैप कर रहा है. एक पेटल उसका एक एंड जो है वो दूसरी पेटल के अंदर है और दूसरा एंड दूसरी पेटल के ऊपर है. तो इस तरह की एस्टिवेशन को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन. इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन. नेक्स्ट है इफ़ द मार्जिन्स ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैशिया एंड गुलमोहर. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एक दूसरे के किसी एंड को ओवरलैप तो कर रहे हैं बट किसी डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है, तो इस तरह की एस्टिवेशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट. एग्जाम्पल इज गुलमोहर. देयर आर 5 पेटल्स. In pea and bean flowers there are 5 petals. The largest is known as standard. This one is known as standard. अगर ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन की एग्जाम्पल है पी के केस में एक जो पेटल है वो लार्ज है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और वो 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रही है जिनको बोलते हैं विंग्स, और ये विंग्स आगे एक और पेटल को ओवरलैप कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कील. जो कील है ये 2 स्मॉल पेटल्स के आपस में ज्वाइन करने से बनी है. तो कैसे हो गई ये 2 + 2 4, दिस इज 1. तो स्टैंडर्ड 1 पेटल है, विंग्स की 2 पेटल्स हैं, पेटल्स या सेपल्स हैं. इसी तरह कील की भी 2 सेपल्स या पेटल हैं. सो in pea or bean flower there are 5 petals. The largest, known as standard, overlaps the 2 lateral petals known as wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals known as keel. सबसे बड़ी को स्टैंडर्ड, साथ वालों को विंग्स और सबसे छोटे वालों को कील कहते हैं. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पेपिल्यूनेशियस. ये पी के केस में एग्जाम्पल है वेक्सिलरी या पेपिल्यूनेशियस. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम पता है कि मेल पार्ट के ग्रुप ऑफ मेल स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोशियम और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोशियम. Stamen represent the male part of the flower, male sexual part of the flower. Androecium is composed of stamens. Each stamen, which represents the male reproductive organ, consists of stalk and a filament and an anther. Each anther is usually bilobed, and each lobe has 2 chambers. The pollen sac
उन चैम्बर्स के अंदर पोलन सैक्स हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स। द स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। ये 1 मार्क में आता है बेटा। द स्टेराइल स्टेमन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेराइल स्टेमन? दैट इज नोन एज स्टेमिनोड. Now I will show you the structure of a anther. This is the structure of a young anther. This diagram is of the TS of young anther. TS means transverse section. कट किया तो अंदर से कैसे दिखाई देता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये 2 लोब्स हैं और हर लोब के अंदर ये पोलन सैक्स हैं। पोलन सैक्स हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस यू विल स्टडी इन क्लास 12th. Mature anther. This is the diagram of the mature anther. So at maturity this will open, they will come out. Dehisces, so they will come out. Pollen grains will come out at maturity. This is the TS of a mature anther. Clear? So now again from our book, each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. आपको भी दिखाए थे हर लोब के अंदर ये 2 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, इस तरह के 2 चैम्बर्स हैं. द पोलन सैक्स, इनको पोलन सैक्स कहते हैं. द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स. नेक्स्ट इज स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स. कई बार ये आपस स्टेमन्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं या किसी सेपल्स या पेटल्स के साथ में, अदर वर्ल्स के मेंबर्स के साथ में भी फ्यूज़ हो जाते हैं. व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर एपीपेटलस. अगर स्टेमन पेटल के साथ में फ्यूज्ड है, अगर स्टेमन पेटल्स के साथ में फ्यूज्ड हैं तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस. एज इन ब्रिंजल. एपीफिलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ. हमने लिली के केस में पढ़ा है पेरियंथ, वहाँ पे टेपल्स प्रेजेंट हैं. अगर स्टेमन टेपल्स के साथ में प्रेजेंट अटैच्ड हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीफिलस, क्योंकि पेरियंथ के साथ में अटैच्ड हैं, टेपल्स के साथ में अटैच हैं एज इन लिली, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एपीफिलस. द स्टेमन्स इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, या तो सारे जो स्टेमन्स हैं आपस में फ्री रहते हैं, किसी से ज्वाइन नहीं करते, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस एज इन चाइना रोज. और इन 2 बंडल्स, अगर वो 2 बंडल्स में है तो उसको बोलते हैं डाई एडल्फस. 2 बंडल्स में है तो डाई एडल्फस एज इन पी. और इनटू मोर देन 2 बंडल्स तो बोलते हैं पॉली एडल्फस. कई बंडल्स प्रेजेंट हैं स्टेमन्स के उस फ्लावर के अंदर तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉली एडल्फस. अगर सारे स्टेमन्स एक ही बंडल में हैं मोनो एडल्फस. सारे स्टेमन्स 2 बंडल्स में बने हुए हैं तो डाई एडल्फस. और अगर ये सारे स्टेमन्स बीच में मोर देन 2 बंडल्स प्रेजेंट है उस फ्लावर में तो उसको बोलेंगे हम पॉली एडल्फस. There may be variations in length of filament within a flower as in salvia and mustard. तो कई बार स्टेमन्स की जो लेंथ है, जो फिलामेंट की लेंथ है वो भी डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है ना फ्लावर. एक ही फ्लावर में डिफरेंट फिलामेंट्स, डिफरेंट लेंथ के फिलामेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज गाइनीशियम. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and made up of 1 or more carpels. The carpel consists of 3 parts: stigma, style and ovary. Ovary जो basal part है, that is enlarged, on which lies the elongated tube the style. Ovary के बाद ऊपर उसके style है and the style connects the ovary to the stigma. और सबसे top पे है stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is receptive surface for pollen grains. Stigma का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? वो pollen grains को रिसीव करता है. Each ovary bears 1 or 2 ovules attached to the flattened cushion-like placenta. Ovary के अंदर placenta present है एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ovules attached हैं. When more than 1 carpel is present, they may be free. या तो वो फ्री हो सकते हैं कार्पल्स, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस. अगर जो ओवरीज हैं, मोर देन 1 ओवरी है और वो फ्री है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एपोकार्पस, आपस में फ्यूज नहीं है. दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड. अगर वो सारी कार्पल्स आपस में फ्यूज हो गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिनकार्पस.
as in mustard and tomato. After fertilization, the ovules develop into seeds and ovary matures into fruit. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में चेंज हो जा रहे हैं और ओवरी फ्रूट में. तो नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू. थैंक यू.